देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशीबा त्यागी। दोस्तों, भारत में अगर कहीं ये समझना हो कि कानून सच में बराबर है या नहीं, तो किसी बड़े संवैधानिक भाषण की जरूरत नहीं होती। बस देखिए कि किस पर आरोप लगते ही बुलडोजर निकलता है और किस पर आरोप लगते ही रिश्तेदारी याद आ जाती है। ये लाइन का जिक्र मैंने इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि जब किसी मुस्लिम व्यापारी की मीट फैक्ट्री पर शक होता है तो वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं रहती है, वो धर्म, संस्कृति, गोरक्षा और राष्ट्रवाद का न जाने क्या क्या मुद्दा बना दी जाती है। लेकिन जब वही मीट, वही कारोबार और वही आरोप सत्ता से जुड़े लोगों पर आते हैं, तो जवाब मिलता है छोटा भाई है, छोटे भाई को सब माफ होता है। दोस्तों, ये जो बयान है ये पूरे सिस्टम को नंगा करने के लिए काफी है। जी हां, काफी है। आज हम इसी बयान की चर्चा करेंगे, इस बयान को समझेंगे कि इसके मायने क्या हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और जिस बयान का मैंने जिक्र किया है उस बयान पर आते हैं कि आखिर ये बयान चर्चा का विषय क्यों है, क्यों इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। तो बयान का मतलब क्या है वो आप समझिए। ये जो बयान है वो सिर्फ एक व्यक्ति का बचाव नहीं है, ये एक मानसिकता का खुला प्रदर्शन है। ये बताता है कि देश में कानून लिखित रूप में सबके लिए एक है, सबके लिए, लेकिन लागू करते वक्त उसका धर्म, जाति और राजनीति पहचान बदल जाती है। मुझे पता नहीं है कहना अपने आप में एक रणनीति है, मुझे पता नहीं है ये कहना, क्योंकि अगर यही बात कोई मुस्लिम व्यापारी कह दे तो उसे झूठा, माफिया और राष्ट्रद्रोही तक जो है वो घोषित कर दिया जाता है। अब आते हैं मीट इंडस्ट्री पर, उसकी हकीकत बनाम राजनीति पर। भारत में मीट इंडस्ट्री कोई गैरकानूनी धंधा नहीं है, ये एक रेगुलेटेड सेक्टर है जिसमें लाइसेंस, हेल्थ स्टैंडर्ड, एक्सपोर्ट नियम, टैक्स शामिल है। लाखों लोग इससे जो है रोजगार पाते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित सभी रोजगार पाते हैं। इसमें तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो आते हैं। तो ये अपराध नहीं है, एक रेगुलेटेड सिस्टम है। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखिए, पिछले कुछ सालों में मीट कारोबार को जानबूझकर मुस्लिम पहचान से जोड़ दिया जाता है। ये कारोबार नहीं, सांप्रदायिक नैरेटिव बन गया है इसके चलते। जहां मुस्लिम नाम दिखा वहां अवैध मीट का शोर, जहां अपना आदमी दिखा वहां जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये नैरेटिव। अब देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये कैसे काम करता है वो जानना भी आपके लिए जरूरी है। दरअसल ये डबल स्टैंडर्ड 3 लेवल पर काम करता है। जी हां, 3 लेवल पर, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला, राजनीतिक बयान। मुस्लिम कारोबारी पर आरोप लगते हैं तो मुस्लिम कारोबारी पर आरोप इज इक्वल टू सख्त भाषा और अपने आदमी पर आरोप इज इक्वल टू भावनात्मक बचाव। दूसरा, प्रशासन, मुस्लिम फैक्ट्री इज इक्वल टू त्वरित कार्रवाई, सत्ता से जुड़ा नाम इज इक्वल टू जांच लटकाना। आप समझ रहे हैं, ये वो पहलू है जो इस डबल स्टैंडर्ड का जो को कहीं ना कहीं सार्थक करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। अब तीसरा, आखिरी पॉइंट, मीडिया। मुस्लिम नाम इज इक्वल टू डिबेट, डिमांड, ट्रायल। अपने नेता इज इक्वल टू चुप्पी या सॉफ्ट कवरेज। और यही वो जगह है जहां लोकतंत्र मरता है, धीरे लेकिन स्थायी रूप से। गोरक्षा या वोट रक्षा, इस पर आता है। अगर मुद्दा सच में गोरक्षा होता तो नियम सबके लिए बराबर होते। अगर मीट फैक्ट्री गलत है तो हर मीट फैक्ट्री गलत है। धर्म देखकर अपराध तय नहीं होता है, लेकिन यहां अपराध धर्म देखकर तय किया जाता है और सजा वोट देखकर। यही है ना सच्चाई।
और दोस्तों यही वजह है कि गो रक्षा अब आस्था का नहीं, राजनीतिक हथियार का मुद्दा बन चुकी है। अब मुस्लिम व्यापारियों पर दबाव क्यों उन्हें निशाना, उन्हें टारगेट बनाया जाता है? क्योंकि ये सबसे आसान टारगेट है। विरोध कम, डर ज्यादा और बहुसंख्यक ध्रुवीकरण आसान। मीट फैक्ट्री पर कार्रवाई असल में एक संदेश होती है, एक मैसेज होती है, सीमा में रहो। ये कानून का संदेश नहीं, सत्ता का संदेश होता है। प्रशासन और न्याय की चुप्पी पर आते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रशासन इस पूरे खेल में निष्पक्ष रेफरी की तरह नहीं, बल्कि चयनात्मक खिलाड़ी की तरह दिखाई पड़ता है। जब कार्रवाई बराबर नहीं होती तो न्याय पर से भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो देश कानून से नहीं, डर से चलता है। अब ऐसे में असल सवाल, क्या छोटा भाई होने से अपराध छोटा हो जाता है? अपराध तो अपराध होता है ना। क्या मुस्लिम व्यापारी होने से अपराध अपने आप बड़ा हो जाता है? क्या कानून इंसाफ के लिए है या सत्ता की सुविधा के लिए? ये तमाम वो सवाल है जो इस तरह की घटनाओं के चलते खड़े होते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। ये सवाल किसी एक बयान के नहीं है, ये पूरे सिस्टम के आईने हैं। जी हां, सच्चाई है। आज मीट फैक्ट्री पर बहस है, कल किसी और कारोबार पर भी होगी। धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, पर पैटर्न वही रहेगा। अपने के लिए माफी, दूसरों के लिए सजा। अगर आज हमने सवाल नहीं उठाया, आवाज नहीं उठाई, तो कल सिर्फ कारोबार नहीं दोस्तों, सिर्फ कारोबार नहीं, नागरिक होने का, जी हां, नागरिक होने का हक भी लाइसेंस से मिलेगा। और तब कोई ये नहीं पूछेगा कि फैक्ट्री वैध थी या नहीं। बस ये देखा जाएगा कि नाम क्या था और पहचान किसकी थी। तो क्या आप ये हकीकत में इस आभास को जीना चाहते हैं कि आप ऐसे देश में रहें? क्योंकि देश तो अब उसी दिशा पर चल पड़ा है अब, लेकिन उसको रोकना है, और वही भाईचारा, वही जो आपसी प्यार है, वो उस वाले देश में आपको रहना है। तो उसके लिए आपको आवाज उठानी होगी, सवाल पूछने होंगे। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव सेट किया गया है, इसको तोड़ने का काम आम नागरिक ही कर सकता है। क्योंकि हमारी नागरिकता हमसे छिने, हमारा नागरिक होने का अधिकार हमसे छिने, उससे पहले हमें अपनी आवाज को उठाना होगा। तो देश लाइव तो आपकी आवाज को बुलंद कर ही रहा है, लेकिन बारी अब आपकी है सवाल पूछने की, आवाज उठाने की। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।